हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल कोचिंग हब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें हम बात करेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अभी तक हमने जो लास्ट किया था उसमें हम जो बैलेंस ले रहे थे वो पॉजिटिव बैलेंस ले रहे थे और हम रिकंसाइल कर रहे थे, लेकिन अब हमारी जो पासबुक शो करेगी वो ओवरड्राफ्ट शो करेगी। ओवरड्राफ्ट मतलब कि हम ऑलरेडी बैंक से जो है हमारा सेविंग ख़त्म हो चुका है और उस पर जो है हम कुछ रुपया उधार लेके काम कर रहे हैं। एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें बैंक ने दे रखी है। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रिया एंड कंपनी प्रिपेयर ए बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट ऑन December 31, 2022। हमें क्या दे रखा है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यानी कि जो हमें बैलेंस दे रखा है वो कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस है। ये नेगेटिव बैलेंस है तो ये 30,000 का है, यानी कि एक तरह से हमने लोन के रूप में ले रखा है ये। तो ये 30,000 हम नेगेटिव साइड पे लिखेंगे। 30,000 हम इधर नेगेटिव साइड पे लिखेंगे। ये है हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब जो भी ट्रांजैक्शन इसमें देखेंगे वो हम इस ओवरड्राफ्ट के नज़रिए से देखेंगे कि इसका हमारे ओवरड्राफ्ट पे क्या इम्पेक्ट पड़ा, क्योंकि अगर पैसा हमारे पास आया है तो ये हमारा कम होएगा और अगर पैसा नहीं आया है तो ये बढ़ेगा। तो यानी कि अब बैलेंस हमें ओवरड्राफ्ट के हिसाब से देखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹1000, यानी कि हमारा जो है इस पर 1,000 रुपये का हमें इस पर ब्याज चुकाना पड़ा है। तो अगर हमने इस पैसे पे ब्याज चुकाया है तो हमारा ओवरड्राफ्ट क्या हुआ? और प्लस हो गया, मतलब हमारा ओवरड्राफ्ट और 1,000 रुपये से बढ़ गया है। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 200 रुपये। तो हमारे पास तो पहले ही पैसा नहीं था, हमने बैंक से क्या है पैसा उधार ले रखा है। तो बैंक ने 200 रुपये और चुकाए हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के। तो जाहिर सी बात है कि हमारा ओवरड्राफ्ट जो है और ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे प्लस का मतलब हो रहा है कि हमारा ओवरड्राफ्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने एक चेक इशू करा था 7,500 रुपये का, किसी को पेमेंट करनी थी, लेकिन वो अभी तक पे नहीं हुआ। तो यानी कि हमारे ओवरड्राफ्ट में से वो खर्च नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ओवरड्राफ्ट है वो कम हो गया है 7,500 रुपये से। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। एक 5,000 का जो चेक है वो हमने बैंक में जमा कराने के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक वो पैसे हमें मिले नहीं। यानी कि पैसे आ जाते तो ये हमारा काम हो जाता, लेकिन पैसे हमें अभी तक मिले नहीं हैं, वो 5,000 रुपये। तो क्या हुआ? ये ओवरड्राफ्ट जो है वो हमारा 5,000 रुपये से बढ़ गया। इसके बाद है रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक ₹500, यानी कि 500 रुपये जो है बैंक ने हमें डेबिट करा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने हमें डेबिट करने का मतलब है हमारा नेगेटिव बैलेंस बढ़ना। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उसने 500 रुपये से हमारा ओवरड्राफ्ट जो है और ज़्यादा बढ़ गया। अब हम इनका टोटल निकालेंगे दोनों कॉलम का। ये तो हो गया हमारा 37,500 और ये हमारा कितना है? 5,000, 1,000, 6,700। तो 6,700 तो क्या है हमारा इस लाइन का टोटल है। 6,700 जो है वो हमारे इधर का टोटल है और 37,500 ये है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 30,700। तो अब हम इन सब का टोटल मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 37,500। तो हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक में जो हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आना चाहिए वो आना चाहिए 30,700, जबकि हमारा आ रहा था 30,000। तो ये हमारा रिकंसाइल होके स्टेटमेंट बना है। आई होप कि आपको ओवरड्राफ्ट का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें सिर्फ हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें बैंक बैलेंस को ध्यान में नहीं रखना, हमें ओवरड्राफ्ट को ध्यान रखना है। और सीधी सी बात है, ये हमने उधार ले रखा है,
अगर हमें कहीं से पैसा मिल रहा है तो हम एक तरह से चुका रहे हैं तो ओवरड्राफ्ट कम होगा, और कहीं से पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो खर्च करते जा रहे हैं तो ओवरड्राफ्ट बढ़ता जा रहा है, तो वो बढ़ रहा है तो यानी कि ओवरड्राफ्ट प्लस हो रहा है तो वो ओवरड्राफ्ट प्लस होने में एंट्री होगी, ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है तो माइनस होने में होगी, और बैलेंस ये हमेशा माइनस में ही लिखा जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है। आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।